जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं, जो कि जन्म कुंडली से भिन्न होती है। इसमें आपको शादी के बारे में सभी विवरण दी जाएगी, साथ ही आपको शीघ्र शादी के भी उपाय बताए जाएंगे। इसके लिए आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको उन जातकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी साल 2021 में जरूर होगी। आप सशुल्क ज्योतिषीय सलाह के लिए 8521835670 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। शादी को लेकर कई तरह के शास्त्र ज्ञान है। कुछ कुंडली देखकर शादी के बारे में बताते हैं, तो कुछ हाथों की लकीरों को देखकर शादी के बारे में गणना करते हैं। कुछ नंबर यानी कि जन्मदिन के अनुसार शादी की गणना करते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी। हालांकि शादी की सटीक गणना कुंडली के सप्तम भाव से होती है। इसमें शुभ ग्रह रहने से शादी जल्द हो जाती है, अशुभ ग्रह रहने से शादी में देरी होती है। मंगल, राहु, केतु और शनि को अशुभ ग्रह कहा जाता है। इसके रहने से शादी में बहुत देरी होती है। वहीं बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र के रहने पर शादी जल्द हो जाती है, जबकि सूर्य के रहने पर शादी 27 वर्ष तक होती है। हालांकि शादी वर्ष में अंतर होता है। वहीं कई जातक कमेंट में इस वर्ष शादी की संभावना के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इस वर्ष उनकी शादी हो जाएगी, अन्यथा नहीं, और आप सटीक जानकारी दें। तो अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि इस वर्ष आपकी शादी होगी कि नहीं होगी और सटीक और सत्य जानकारी पाना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए कुंडली से जानते हैं कि शादी के प्रबल योग कब बनते हैं, कब ऐसी संभावना होती है कि इसी वर्ष आपकी शादी हो जाएगी। तो आइए इस पर नजर डालते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि कुंडली से कैसे जानकारी हासिल की जाती है कि शादी के योग इसी वर्ष बन रहे हैं। कुंडली के पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो यह जातक की कुंडली में विवाह के प्रबल योग बनाता है। तो अगर आप अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि आपकी शादी इस वर्ष होगी कि नहीं, तो आप अपनी कुंडली के पंचम भाव को देखें। अगर इसमें गुरु बैठा है तो आपकी शादी इस वर्ष जरूर हो जाएगी। हालांकि यह गणना आपको कुंडली वर्ष के हिसाब से मिलेगी। जन्म कुंडली में यह जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। बृहस्पति का भाग्य स्थान या फिर लग्न में बैठना, यानी कि अगर लग्न में गुरु बैठा है और महादशा में गुरु होना भी विवाह का कारक है। यदि वर्ष कुंडली में गुरु पंचमेश होकर एकादश स्थान में बैठता है, तब उस साल जातक के विवाह होने की संभावना अधिक रहती है। यानी कि पंचम भाव में गुरु बैठा है और एकादश भाव में भी गुरु बैठा है अथवा गुरु की दृष्टि है, तो आपकी शादी जरूर हो जाएगी इस वर्ष। विवाह के कारक ग्रहों में बृहस्पति के साथ शुक्र, चंद्रमा एवं बुध भी योगकारी माने जाते हैं। अगर शुक्र गुरु एक साथ है तो शादी जल्द होती है। चंद्रमा और गुरु का भी संयोग बनता है तो शादी जरूर हो जाती है। बुध एवं शुक्र का युति बनना भी शादी में कभी कभी बाधक तो कभी कभी शीघ्र शादी हो जाती है। जब इन ग्रहों की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही होती है तो वह समय भी विवाह की परिस्थितियां बनाता है। यानी कि अगर पंचम भाव में शुक्र, चंद्रमा एवं बुध हो तो भी शादी के योग बनते हैं। इतना ही नहीं, यदि पंचमेश या सप्तमेश का एक साथ दशाओं में चलना भी विवाह के लिए सहायता होता है। यानी कि अगर पंचमेश और सप्तमेश दोनों के भाव में अगर राशि और ग्रह एक हो तो शादी के योग प्रबल बनते हैं। तो इस आधार पर आप जान सकते हैं कि शादी कब होगी आपकी, इस साल हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो जानकारी है वो इस प्रकार है। शुक्र चंद्रमा की महादशा में जब देव गुरु का अंतर आए तो विवाह के योग बनते हैं। दशम भाव के स्वामी की महादशा में जब अष्टम भाव के स्वामी का अंतर आए तो भी विवाह के योग बनते हैं। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह से अन्य ग्रह को युति कर रहा हो तो ऐसे ग्रह की महादशा में गुरु, शुक्र व शनि के अंतर काल में विवाह प्रकरण तय हो जाते हैं। लग्न भाव के स्वामी व सप्तमेश भाव के स्वामी के स्पष्ट राशि योग के समान राशि में उसी अंश पर देव गुरु आते हैं तो विवाह होता है। यानी कि अगर लग्न भाव में और सप्तमेश भाव में एक ही राशि और एक ही ग्रह हो तो शादी के प्रबल योग बनते हैं। यदि महादशा सप्तम भाव के स्वामी चल रही हो तो उस भाव में स्थित ग्रह बृहस्पति व शनि के अंतरकाल में विवाह
निश्चित होता है। सप्तमेश भाव के स्वामी व शुक्र के स्वामित्व वाले भाव में जब गुरु की गोचरीय युति होता है तो विवाह के योग बनते हैं। लग्नेश जब गोचर में सप्तम भाव की राशि आ जाए, यानी कि जो पहले आपको बताई गई है कि अगर लग्नेश यानी कि लग्न भाव में और सप्तम भाव में एक ही राशि और एक ही ग्रह हो तो शादी के योग बनते हैं। विवाह में कब बाधा आती है? तो जब कुंडली में 6, 8, 12 स्थानों को अशुभ माना जाता है। मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। इनके अशुभ स्थिति होने पर दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी होती है। सप्तमाधिपति द्वादश भाव में हो और राहु लग्न में हो तो वैवाहिक सुख में बाधा होना संभव है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में राहु लग्न में हो और सप्तमाधिपति द्वादश भाव में हो तो आपकी शादी में देरी हो सकती है। सप्तमेश में बुध और शुक्र दोनों के साथ होने पर शादी आधी उम्र में होती है। यानी कि अगर सप्तमेश में बुध और शुक्र दोनों साथ है तो आपकी शादी बहुत देर से होगी। चौथा या लग्न भाव मंगल से युक्त हो, यानी कि अगर चौथे भाव में या लग्न भाव में मंगल हो तो भी शादी में देरी होती है। सप्तमेश में शनि हो तो कन्या की रुचि शादी में नहीं होती है, अन्यथा शादी में बहुत देरी होती है। 30 वर्ष के बाद ही शादी होती है। तो अगर आपकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है और सप्तमेश में शनि है तो शादी के योग अब बनेंगे। सप्तम में शनि और गुरु शादी देर से करवाते हैं। सप्तमेश में अगर शनि और गुरु साथ में हो तो शादी बहुत देर से होती है। गुरु को शादी का कारक माना गया है, किंतु अगर गुरु के साथ कोई अशुभ ग्रह है तो शादी में बहुत देरी होती है। चंद्रमा से सप्तम में गुरु शादी देर से करवाता है। अगर चंद्रमा और सप्तम दोनों साथ में है तो शादी देर से होती है। यही बात चंद्रमा की राशि कर्क से भी माना जाता है। सप्तम में त्रिक भाव का स्वामी हो, कोई शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो तो पुरुष विवाह में देरी होती है। यानी कि अगर किसी पुरुष के सप्तमेश भाव में अगर कोई शुभ ग्रह नहीं हो तो फिर शादी देर से होती है। सूर्य, मंगल, बुध लग्न या राशिपति को देखता हो और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो आध्यात्मिकता अधिक होने से विवाह में देरी होती है। ऐसा होता है कि बहुत लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं तो उन्हें ऐसी विचारधारा उनकी रहती है कि उनकी शादी ना हो या वो शादी नहीं करना चाहते। तो अगर गुरु 12वें भाव में बैठा हो, सूर्य, मंगल, बुध लग्न में बैठा हो तो शादी में बहुत देरी होती है। इसके कारण वही है कि आप अध्यात्म से जुड़े होते हैं। लग्न में सप्तम 12वें भाव में गुरु या शुभ योग कारक नहीं हो, परिवार भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह बिल्कुल नहीं होता है। अगर हो भी जाए तो संतान नहीं होती है। महिला की कुंडली में सप्तमेश या सप्तम शनि से पीड़ित हो तो विवाह देर से होती है। राहु की दशा में शादी हो, राहु सप्तम को पीड़ित कर रहा हो तो शादी होकर भी टूट जाती है। यह सब दिमागी भ्रम के कारण होता है। गुरु ग्रह बृहस्पति की दशा आपकी कुंडली के अनुसार कम चल रही है और आपकी विवाह में अड़चने आ रही है तो आपको बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहिए, यानी कि गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए हर गुरुवार को गुरु की पूजा करे, विष्णु देव की पूजा करे। इस दिन पीले रंग की वस्तुएं इन्हें अर्पित करे, पीले रंग के कपड़े पहने, पीले रंग के चीजें खाएं और पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। कमजोर ग्रहों को रत्न पहनने से भी काफी शक्ति मिलती है। गुरु को शक्तिशाली बनाने के लिए आप पुखराज या हीरे की अंगूठी पहन सकते हैं। अगर आप हीरे की अंगूठी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पुखराज या जरकन पहन सकते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना भी काफी लाभकारी होता है। ऐसा करने से शादी जल्द हो जाती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे उपाय है, उसे भी आप शीघ्र शादी के लिए कर सकते हैं। जैसे कि रोजाना नहाने वक्त हल्दी डालकर नहाएं, हमेशा सूर्य को जल का अर्घ दें, रात में पूर्व की दिशा में सिर रखकर सोए, अपने कमरे में राधा कृष्ण जी की तस्वीर लगाएं। कभी भी सिंगल यानी कि अकेले राम जी, कृष्ण जी और शिव जी की पूजा ना करें। इसके अलावा विवाह में गुप्तदान भी अवश्य करें। गुप्तदान करने से शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार है। यह जानकारी आपको कुंडली अनुसार दी गई है, इसमें बदलाव व्यक्ति विशेष के अनुसार हो सकता है। अगर आप निजी जानकारी पाना चाहते हैं तो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आपको कुंडली देखकर पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें।
आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहें, अपनी शुभकामनाएं और प्यार देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी करे आपकी शीघ्र शादी हो जाए और आपको मनचाहा जीवन साथी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।